तो गरीब हैं, उनके आवास उनको नहीं जाता है, उनका छीन लिया जाता है। रोड नहीं बनने देते हैं। यहाँ से अगर कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ, तुम उसको टांगी लेकर के मारने को और धमकाते हैं। हम लोगों को जीने नहीं दिया जाता है। यूपी का विकास दुबे गुंडा राज चला रहा था, उसी तरह संजय दुबे यहाँ गुंडा राज चला रहे हैं। ये अपने नेतागिरी, मंडल अध्यक्ष के दम पर और विधायक सांसद के दम पर। पटवारी के ट्रांसफर के लिए अगर आदेश आता है तो उस पर एसडीएम को ही हटा दिया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में मवेशी बांधे जाते हैं। ये ईजीएस है, ईजीएस में आप देखिए, लाइव देख लीजिए, यहाँ मवेशी बांधे जाते हैं। जो पैसा आया था सड़क का निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। ये आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं। विकास दुबे जैसे यूपी में अपना गुंडा राज चला रहा था, इस तरीके से गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा और चलेगा। नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा, आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस समय हम गगेव जनपद पंचायत के अंतर्गत, ये तहसील मनगवा है और ग्राम पंचायत आलमगंज है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दें कि 15-15 लाख रुपए की खुली छूट देने वाले सांसद जनार्दन मिश्रा खुला आमंत्रण देने वाले सरपंचों को, ये कहने वाले कि 15-15 लाख रुपए तक का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। अगर ऐसे सांसद के क्षेत्र में और ऐसे पंचूलाल विधायक जो मनगवा के विधायक हैं, ऐसे विधायक के क्षेत्र में जिन्होंने एक बार स्वयं रोड के निर्माण को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया था, ऐसे विधायक के गांव में अगर इस तरह का भ्रष्टाचार होगा कि जहां पर आंगनबाड़ी लगना चाहिए, उस आंगनबाड़ी केंद्र में गौशालाएं संचालित की जा रही हैं, यानी गायें बांधी जा रही हैं, पशु बांधे जा रहे हैं, निजी पशु बांधे जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्षेत्र है जो सरकारी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में अपना निजी विकास करने वाले, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने वाले ऐसे यहाँ बाहुबली लोग हैं। एक विकास दुबे उत्तर प्रदेश का बाहुबली नेता था, एक गुंडा था, उसी तर्ज में यहाँ पर भी, इस गांव में भी यहाँ के जितने भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि इसी तानाशाही लोगों के खिलाफ ये लोग खड़े हुए हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर मीडिया से लगातार अपील कर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखा देते हैं कि जहाँ पर आंगनबाड़ी संचालित होनी चाहिए, जहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायें बांधी जाती हैं और यहाँ पर अपने पशु बांधे जाते हैं। अगर इस तरह की रीवा जिले की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दबाव के कारण शासन प्रशासन यहाँ पर किसी तरह से कार्यवाही नहीं करेगा और कार्रवाई नहीं भी होगी, क्योंकि ऐसे हमारे सांसद हैं, ऐसे हमारे विधायक हैं जो अपने लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और यहाँ पर बाहुबली बनते जा रहे हैं लोग। यहाँ के लोगों से चर्चा करेंगे, इनका दुख जानेंगे, क्योंकि ये एक पंचायत के विकास में बाधा है। ऐसे लोग जो अपना निजी विकास करने के लिए पंचायत को हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपना विकास करने के लिए इन लोगों को दबाना चाहते हैं, अपने भाजपा सरकार में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। और ऐसे दबदबा बनाने की इनकी नौबत तभी आएगी जब इनको संरक्षण दिया जाएगा। और संरक्षण इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा खुली छूट दे चुके हैं कि आप पंचायतों में 15-15 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उससे जानेंगे कि यहाँ पर कब से अपने पशु बांधे जा रहे हैं जिन लोगों के द्वारा, और आप क्या चाहेंगे प्रशासन से इस पर? हम प्रशासन से ये चाहेंगे सर कि जो ये भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, जैसे कहा है कि बाहुबली, तो यहाँ पर इक्का दुक्का हैं जो कि अपनी चला रहे हैं। नाम बता दीजिए उनका, क्या नाम है? अभी जैसे सेक्रेटरी है मुकेश और मामा है संजय। सेक्रेटरी जो सहायक सचिव हैं, हाँ, उनके मामा, हाँ, उनके वो भांजे हैं। अभी सर यहाँ पर ये बना है 5 क्या कहते हैं उसको, मृत्युकांडिका, हाँ। लेकिन कागज में, लेकिन एक भी नहीं है। रोड जो है बने हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई में बने हैं, कहीं नहीं बने हैं। इतना भ्रष्टाचार मचा रखे हैं। आवास उसके पास जाता है जिसके कि 30 एकड़ का 36 एकड़ का है, और गरीब जो गरीब हैं उनके आवास उनको नहीं जाता है।
उनका छीन लिया जाता है 20% ले करके। 20% कितने दिनों से यहाँ पर पशु बांधे जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में? आज 5 साल तक हो गया। 5 साल से यहाँ मवेशी बांधे जा रहे हैं। हमारी आज भाग्य माने या क्या माने जो आप लोग आए और जो है तो यहाँ मतलब कहना चाहिए कि हमारे पंचायत लाइव की दुर्दशा को आप देख रहे हैं। है इसकी दुर्दशा हमारे पंचायत की, इसको देख रहे हैं हम। तो मतलब हमको ऐसा लगा ही नहीं था कि हमारे यहाँ कभी ऐसा ये आप लाइव चलाएंगे इस यहाँ का दृश्य। यहाँ ज़बरदस्ती संजय दुबे और जो है तो उनके जो मतलब और सानिध्य लोग हैं वो सब ये मिल करके काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ से जो है तो कम से कम 10 घर की जो है तो यहाँ आबादी है। यहाँ कम से कम जो है तो मतलब लोग कम से कम 200 लोग यहाँ इधर आगे रहते हैं पश्चिम दिशा में। जो मैं आपको दिखाया हूँ वहाँ के लिए हमारी ये रोड नहीं बनने देते हैं। यहाँ से अगर कोई बोलता है, मैं बोलता हूँ, तुम उसको टांगी लेकर के मारने को और धमकाते हैं, बोलते हैं मेरा जो है तो मतलब हमारा प्रशासन है, हम किसी तरह से यहाँ तुम लोगों को सरहंगई द्वारा हम लोगों को जीने नहीं दिया जाता है। यहाँ जो है तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र में मवेशी बांधे जाते हैं। ये ईजीएस है, ईजीएस में आप देखिए, लाइव देख लीजिए, यहाँ मवेशी बांधे जाते हैं, यहाँ मवेशी बांधे जाते हैं। आप कह रहे थे कि संजय विकास दुबे जैसे यूपी का विकास दुबे गुंडा राज चला रहा था, उसी तरह संजय दुबे यहाँ गुंडा राज चला रहे हैं। ये अपने नेतागिरी और मंडल अध्यक्ष के दम पर और विधायक सांसद के दम पर ये अपना जो है तो ये बीजेपी से पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं। पूर्व मंडल अध्यक्ष ही है। ये उसी के बल में नेता अपने दम पर कि हम मंडल अध्यक्ष हो गए, हमारा विधायक है, हमारा सांसद है। हम लोग भी उसी पार्टी से हैं, हम लोग भी उसी पार्टी से हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष को प्राथमिकता दी जाती है नेताओं द्वारा। और ये सब भ्रष्टाचार आपको दिख ही रहा है। तो कैसे गांव का विकास कैसे होगा अगर आंगनबाड़ी केंद्रों में जैसे हो रहा है वैसे होगा। हाँ, जैसे हो रहा है। अगर माननीय सांसद जी और विधायक जी, मंडल अध्यक्ष जी पूर्व और सचिव जो है तो उनके सगे भांजे हैं। तो प्रशासन इस पर कार्यवाही इसलिए नहीं करता क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण। अगर एसडीएम कुछ पटवारी का ट्रांसफर करता है तो इतना दबाव आता है कि एसडीएम को हटा दिया जाता है। एसडीएम को हटा दिया जाता है, लेकिन पटवारी की नियुक्ति फिर वही हो जाती है और उसको बोनस के तौर पर दूसरी पंचायत भी दी जाती है। ये सुन लीजिए, और अलग से दी जाती है। यानी कि अगर पटवारी के ट्रांसफर के लिए अगर आदेश आता है तो उस पर एसडीएम को ही हटा दिया जाता है। इस तरह के यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर अपने राजनीतिक दबदबा बना रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो ये कहेंगे कि इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। आप तो युवा हैं और इस तरीके से अगर पंचायत में भ्रष्टाचार होगा तो कहाँ तक पंचायतों का विकास होगा? विकास जिस तरह से हो रहा है उसी तरह से होगा जी। क्या कहेंगे इस पर? कार्यवाही होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहूँगा कलेक्टर के पास में रही बात पहुँचे जी। क्या भ्रष्टाचारी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आनंदलाल दुबे अगर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जो भ्रष्टाचार कर रहा है अपने दूसरी चीज आपको एक और दिखा देते हैं। हमने कई ग्राम पंचायतों में आपको दिखाया होगा कि सड़कें बनी हैं लेकिन सिर्फ कागजों में बनी है। इस सड़क का सबसे पहले हम आपको इस सड़क को दिखा देते हैं। इस सड़क का पैसा निकाल लिया गया है लेकिन यह सड़क अभी तक नहीं बनी है। सिर्फ कागजों में यहाँ की पंचायतों के कागजों में सिर्फ सड़कें बनी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सड़क का विकास, सड़क 5 लाख से अधिक की लागत से इस सड़क को बनाना था और इस सड़क से पैसा भी निकाल लिया गया। लेकिन आप लाइव देख सकते हैं, आप सीधे देख सकते हैं कि ये सड़क जो पैसा आया था सड़क का निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी है। ये आप ग्राउंड जीरो से देख सकते हैं। ये लोगों का दर्द है। अगर इस तरह से पंचायतों का विकास होगा तो हमको नहीं लगता कि कभी विकसित हो सकेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पूरी इस ग्राम पंचायत आलमगंज, आप नोट कर लीजिए, ये ग्राम पंचायत आलमगंज है, जनपद पंचायत गगेव है और यहाँ का जो तहसील है वो मनगवा है। और मनगवा तहसील के अंतर्गत ये जो ग्राम पंचायत आलमगंज है, यहाँ पर इस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मनगवा के विधायक पंचूलाल हैं और सांसद जनार्दन मिश्रा 15-15 लाख रुपए के भ्रष्टाचार की छूट दे रखे हैं। इसीलिए इस तरह से पंचायतों का विकास हो रहा है और पंचायतों का विकास
अगर इस तरह से होगा तो हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में भारत की स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि अगर गांव से ही ये हाल होगा पंचायतों का तो फिर आगे प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर हमें नहीं लगता कि आगे विकास होगा। और कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, सत्ता में है, सत्ता का दबाव है, इसलिए यहाँ पर कार्यवाही नहीं होती है प्रशासन द्वारा। ये लोग सालों से, 1 साल हो गए जिला पंचायत सीओ को प्रतिवेदन दे चुके हैं, एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन 1 साल के बावजूद भी जिला पंचायत रीवा प्रदेश स्तर पर नंबर 1 सीएम हेल्पलाइन के शिकायतों के निराकरण पर आता है। लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत पर गांव पे आप आएंगे तो ज़मीनी हकीकत ये देख सकते हैं, इस तरह का निराकरण जिला पंचायत द्वारा किया जाता है। नंबर बिना हमका सूचना दिए। आनंदलाल द्विवेदी हूँ मैं, संजय द्विवेदी मतलब ये करवाए हैं 4 नए नंबर को अपने नाम करवा लिए, हम लोगों का नाम कटवा दिए, एसडीएम साहब ने कर दिया बिना सूचना के। हम आपत्ति लगाए, आपत्ति लगाने के बाद ऊपर लगाए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आप जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, देख रहे हैं, आप इसको शेयर कीजिए और जिम्मेदार अधिकारियों के पास ये चीज़ पहुंचनी चाहिए, इस तरह के भ्रष्टाचार को। और यहाँ पर भारत के अंदर विकास दुबे जैसे यूपी में अपना गुंडा राज चला रहा था, इस तरीके से गुंडा राज यहाँ नहीं चलेगा, और चलेगा तो ये प्रशासनिक और शासन प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सत्ता का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। मैं मनीष मिश्रा ग्राउंड जीरो से आपको आलमगंज की ये तस्वीर दिखा रहा था। हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन्होंने अपना दर्द बयां किया और पंचायतों का विकास, ज़मीनी हकीकत क्या है आप देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं मनीष मिश्रा, रिसर्च न्यूज।